वो इसी के लिए, क्योंकि वो यूटिलिटी प्रोवाइडर नहीं चाहता था कि हम ऑटो डेबिट कैंसिल करें। अब ये चीज आगे जाते हुए, जैसे मैंने कहा कि ये सब्सक्राइबर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। ये आगे जाते हुए ऐसे कोई भी थर्ड पार्टी यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर आपको फोर्सेबली आपका कार्ड अपने सर्विस के साथ लिंक करके आपका डेबिट करे, ऐसी जरूरत नहीं है जब तक हम उसे ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे। तो एनी क्रेडिट कार्ड जिसपे आपने कोई इंस्ट्रक्शन कहीं पे सेव किया हुआ है कि ऑटो डेबिट हो जाए, डेबिट कार्ड है आपका, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट सच एज पेटीएम वगैरह उसमें आ गया, और यूपीआई, इसमें सारे थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस विल नीड ऑथेंटिकेशन। लेकिन उसमें एक कैच है, जैसे मैंने बताया कि 5,000 रुपए के ऊपर के जो ट्रांजैक्शन उन्हीं पे ओटीपी है। एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो क्लॉज लगाया गया, जो रिक्वायरमेंट लगाई गई है, वो 5,000 रुपए के ऊपर ही कोई ट्रांजैक्शन है, तो उसके नीचे है तो आई थिंक दे विल कंटिन्यू एज दे आर। हाँ, उसके नीचे के लिए मैं मुकेश जी से सवाल पूछता हूं कि जो मैं पढ़ रहा था ये था कि तब भी आपका डायरेक्ट तो नहीं होगा, एक एसएमएस आएगा 5 दिन पहले, उस एसएमएस में शायद लिंक होगा कि आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, डिक्लाइन करते हैं। अगर आप वो एसएमएस नहीं पढ़ पाए तो शायद एक रिमाइंडर और एसएमएस आएगा 24 घंटे के अंदर, और अगर आप तब भी मिस करते हैं तो शायद ये चांस बनेंगे कि आप वो पेमेंट मिस कर पाए। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 5 दिन से आपको अलर्ट्स आने शुरू होंगे, 24 घंटे पहले तक लास्ट अलर्ट आएगा। दे विल इन्फॉर्म कि आपके वो सारी डिटेल्स होंगी कि किसको पेमेंट जानी है, कितने अमाउंट की जानी है, आपने फर्स्ट ट्रांजैक्शन कब करी थी, एंड इफ़ यू अग्री विथ द डेबिट प्रोसेस देन आपके अकाउंट से वो डेबिट ऑटोमेटिक होएगा नेक्स्ट जो भी पर्टिकुलर डेट के लिए उन्होंने आपको इंटीमेशन दी है। और अगर आप मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं, किसी वजह से नहीं देख पाते हैं, तो वो आपका डिसऑनर होगा। हर्ष जी, क्या इसमें ये दिक्कत हो सकती है कि देखिए कई बार दिन में बहुत सारे एसएमएस आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, और शायद इसीलिए बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें ध्यान नहीं रख पाते हैं, इसलिए वो ऑटो डेबिट फैसिलिटी ले लेते हैं। हालांकि हम ये मानते ज़रूर हैं कि इससे आप ही की सुरक्षा बढ़ रही है और इससे आप ही का एक तरीके से फ़ायदा है, लेकिन अगर आप मिस कर गए तो फिर या तो आपको नेक्स्ट मंथ याद आएगा, या फिर आपको जाके अगर आप मिस कर गए वो लिंक या वो पेमेंट का टाइम, तो फिर आपको क्या आप जाके और यूटिलिटी की साइट पर जाके फिर बिल भरेंगे जब भी आपको याद आए, वो कैसे होगा? जी हाँ विपिन जी, आपने सही कहा कि ये एक डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपने सही कहा कि हमारे अपने इतने स्पैम मैसेजेस आते हैं, और कई बार इंक्लूडिंग आप और मैं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम यही करते होंगे कि हम एसएमएस देखते ही नहीं है, और हो सकता है रात में एक बार या अगले दिन या 2 दिन में एक बार हमारा एसएमएस खोल के देखते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर आपको ओटीपी ऑथेंटिकेशन के लिए कोई मेल आया हुआ है और आपने देखा नहीं, तो आप उसे ऑथेंटिकेट करेंगे नहीं, और फिर ऑब्वियसली वो पेमेंट होगा नहीं। तो ये चीज तो कंज्यूमर्स को या कोई भी सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें देखते रहना होगा। और क्योंकि आपका पैसा है, आई थिंक ये एक्चुअली ये जो गाइडलाइंस है वो सही डायरेक्शन में है। अब उसकी हम अगर नहीं देखेंगे एसएमएस तो उसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं, लेकिन आपके पैसे हैं, कोई भी आपके अकाउंट से या आपके कार्ड पे डेबिट हो रहा है, तो उसका ऑथेंटिकेशन का पावर अगर आपको मिल रहा है तो इट्स अ वेरी गुड मूव। दूसरा एक और चीज है कि अगर ऑथेंटिकेशन, ये ऑटो डेबिट की फैसिलिटी आपके थर्ड पार्टी वेंडर के साथ ऑलरेडी सेटअप है, तो इस जरिए आप उसे जाके डिसेबल भी कर सकते हैं। आपको अगर ऑप्ट आउट होना है तो ये एसएमएस को आपको एक ऑप्शन देना होगा कि या तो पे करें और या तो आप उससे ऑप्ट आउट हो जाएं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। अब ये है कि आप अगर एसएमएस देखेंगे ही नहीं जी, और उसकी वजह से आप मिस आउट करते हैं, तो वो तो रेगुलेटर उसका कुछ भी नहीं करता। राइट। तो ये अच्छा, मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे क्विकली, उससे पहले मैं ब्रेक लूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि टेलीकॉम कंपनी ने बहुत सारी चेंजेस भी करी। अब जो मैसेजेस आते हैं ट्रांजैक्शनल एंड प्रोमोशनल में अपने आप डिवाइडेड हैं। ट्रांजैक्शनल में वही मैसेजेस आते हैं जिनके लिए आपने बैंक को ऑथराइज करा है, तो आई थिंक ट्रांजैक्शनल एसएमएस तो सारे देखते हैं, प्रमोशनल जरूर इग्नोर होता है। जी जी हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस, और मैं कहूं कि थोड़ा सा ये भी है कि आपको आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे हमारे मेहमान बता रहे हैं कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये है आप ही की सुरक्षा के लिए और ये सही कदम है, क्योंकि आप किसी और को अपना पूरा राइट दे दें कि वो डेबिट कर दे किसी चीज को या आपके खाते में वो कंट्रोल करे, उससे बेहतर है कि उसमें एक फाइनल से आपका होना चाहिए। हाँ,
थोड़ा आदतों में बदलाव रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, लेकिन उससे ये मानिए आपको याद भी रहेगा कि मेरा कौन सा बिल कितना जा रहा है, वरना कई बार तो लोग ऑटो डेबिट पे डाल के उसे भूल ही जाते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और चीजें और सवाल पूछेंगे, मसलन आपकी ईएमआईज का क्या होगा, क्योंकि वो भी तो आपके खाते से ऑटो डेबिट होती हैं, या कोई आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी लगा रखी है उसका क्या होगा, या आपने कोई कार्ड ही ऐसा लिया है जो इस शर्त के साथ आया था कि इसमें से आपका बिजली का बिल भरना है, तो क्या वो कार्ड बंद हो जाएगा? ये कुछ सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद।